दोस्तों, ब्रह्म युगम मूवी आपको अच्छी तरह से याद होगी, जिसने पिछली साल 2024 में तहलका मचा दिया और उसमें विलेन बने मम्मूटी भाई ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। और ऐसी एक और विधेयन नाम की मूवी भी मैंने एक्सप्लेन की थी, जिस पर भर भर कर व्यूज आए थे। तो उसी की तरह हाल ही में इनकी एक और जबरदस्त मलयालम मूवी रिलीज हुई है, जिसने रिलीज होते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया, खासकर मूवी के क्लाइमेक्स की वजह से। इसलिए चलिए आज हम उसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में हम शहर के अलग अलग इलाकों में एक पोस्टर पर छपे एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हमें अपनी डिटेक्टिव एजेंसी के लिए एक स्किलफुल असिस्टेंट की जरूरत है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी डिटेक्टिव एजेंसी के मालिक का नाम होता है डोमिनिक। अब हम देखते हैं कि इस इश्तेहार को देखकर एक विकी नाम का लड़का उस एजेंसी में पहुंचता है और उस पोस्ट के बारे में पूछता है कि क्या सच में यहाँ पर डिटेक्टिव की जरूरत है। तो उसकी आवाज सुनकर डोमिनिक बाहर आता है और उससे कहता है कि हाँ, जगह अभी भी खाली है। तो वो लड़का कहता है कि मैं उस नौकरी के लिए अप्लाई करने यहाँ आया हूँ। अब ये सुनते ही डोमिनिक चुपचाप खड़ा हो जाता है और उस लड़के को देखकर ऑब्जर्व करने लगता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। फिर कुछ ही मिनट्स के बाद वो बाहर आकर उस लड़के से कहता है कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो, बाकी बात बाद में करेंगे। चलो, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट केस आया है, इसलिए सीधे वहीं पर चलते हैं। तुम आज अपना पहला दिन समझकर इस ड्यूटी को ज्वाइन कर लो। तो विकी भी इसके लिए राजी होकर डोमिनिक के साथ चल देता है। लेकिन डोमिनिक विकी को लेकर सीधा एक होटल चला जाता है, जहां वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। इस बीच विकी उससे पूछता है कि सर, आपने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर मुझे सिलेक्ट करने की वजह क्या है? तो डोमिनिक कहता है कि अच्छा सवाल है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये इस पेशे में तुम्हारे काम आएगी। वो कहता है कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, जो इस बात का सबूत है कि तुम रात को देर से सोते हो। और डिटेक्टिव को ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक नींद ना आए। दूसरा, तुम्हारे बैग पर एयरपोर्ट का टैग टंगा है, यानी तुम हाल ही में किसी फॉरेन ट्रिप से आए हो। साथ ही तुम्हारे हाथ पर एक पोर्चुगीज टैटू बना हुआ है, यानी या तो तुम ब्राजील गए होंगे या फिर पोर्चुगाल। इसके अलावा तुम्हारे कपड़े ब्रांडेड हैं, यानी तुम ऑलरेडी फाइनेंशियली ठीक ठाक हो और सिर्फ कुछ पैसों के लिए मेरे पास जॉब करने नहीं आए। तुम आए हो क्योंकि तुम इस काम को लेकर पैशनेट हो। लेकिन विक्की, एक बात समझ लो, ये सब बातें एक जगह हैं, पर मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता। और हाँ, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर अभी बुक माई शो का नोटिफिकेशन देखा था, जिसमें तुम आज रात एक सस्पेंस मूवी देखने जा रहे हो। तो वहाँ मत जाओ और उसकी पूरी स्टोरी मैं तुम्हें सुना दूंगा। लास्ट में वो कहता है कि इनमें से कोई भी वजह ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हें सेलेक्ट करता, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे पास बाइक है, जबकि मेरी कार खराब हो चुकी है। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर बैठकर ही केस को सॉल्व करूंगा। तो इस तरह वो विकी को उससे ही जुड़ी बहुत सारी बातें बता देता है। डोमिनिक का ये स्किल देखकर विकी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि सर, इतनी जल्दी आपने इतनी सारी चीजें पता कर ली, लेकिन आपने एक अंदाजा गलत लगाया। ये टैटू मैंने विदेश में नहीं बल्कि गोवा में बनवाया था और हाल ही में मैं कनाडा भी जाने वाला हूँ, पर उससे पहले थोड़ा फ्री टाइम था, इसलिए इस जॉब के ऑफर को देखकर अप्लाई करने आ गया, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेशन पसंद है। ये सुनकर डोमिनिक कहता है कि कोई बात नहीं, आटे में नमक बराबर की गलती ढूंढोगे तो कभी डिटेक्टिव नहीं बन पाओगे। चलो, अब बातें कम करो और मेरे साथ काम पर लग जाओ। इस तरह से डोमिनिक उसे बस स्टॉप के पास ले जाता है, जहाँ वो किसी का वेट करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी डोमिनिक से टकरा जाता है, जिससे उस आदमी का पर्स नीचे गिर जाता है और डोमिनिक वापस उसे उठाकर दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में डोमिनिक एक सोमन नाम के आदमी को फॉलो कर रहा होता है। इस बीच विकी उससे पूछता है कि सर, मैंने आपके घर में आपका एक फोटो देखा जिसमें आप वर्दी में थे। तो डोमिनिक उसे बताता है कि हाँ, मैं पहले सीईओ था और मैं अपने काम में इतना जिम्मेदार और सीनियर था कि मुझे अपने काम में मेडल की जगह ट्रांसफर मिलते रहे। और फिर जब मुझे लगा कि ये लोग मुझे ट्रांसफर ही देते रहेंगे, तो मैंने खुद से ही रिजाइन कर दिया, ताकि उन्हें इतना भी कष्ट ना करना पड़े। अब ये दोनों सोमन का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुँच जाते हैं। फिर अंदर जाते वक्त डोमिनिक विक्की से कहता है कि देखो विक्की, ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक और रिस्की है, इसीलिए अगर मैं ऊपर जाने के बाद 15 मिनट्स में वापस ना आऊं तो तुम पास वाले पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें बोलना कोड रेड, बस उसके बाद सब कुछ पुलिस संभाल लेगी। इतना कहकर वो सोमन के कमरे की तरफ चल देता है। वहाँ जाकर वो एकदम से दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि सोमन किसी अनजान औरत के साथ वहाँ इश्क लड़ा रहा है। इसके बाद डोमिनिक फौरन अपने फोन को निकालकर वीडियो बनाते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी मल्लिका ने मुझे तुम्हारे पीछे लगने के लिए हायर किया था।
तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। लेकिन तभी सोमन घबराकर उल्टा उसे रिश्वत देते हुए कहता है कि ये पैसे रख लो, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए और मेरी बीवी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह से डोमिनिक वो पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर डोमिनिक वापस आते वक्त यही बात अपने दोस्त स्वामी को बताता है, तो स्वामी उससे कहता है कि भाई तू कितना कमीना है, उस औरत ने तुझे हायर किया और तू उसके पति से रिश्वत लेकर उल्टा उसे धोखा दे रहा है। तो डोमिनिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बीवी ने मुझे हायर किया ही नहीं, बल्कि मैं तो उस सोमन को कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने ये नाटक किया और इत्तेफाकन मेरा तीर निशाने पर लग गया और मेरे हाथ पैसे भी लग गए। इस तरह हम देखते हैं कि डोमिनिक के पास जबरदस्त टैलेंट होने के बाद भी वो ये छोटे मोटे फ्रॉड करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन साथ में वो इस इंतजार में भी होता है कि काश उसके हाथ एक बहुत बड़ा केस लग जाए। अब हमें पता चलता है कि असल में डोमिनिक माधुरी नाम की एक बूढ़ी औरत के घर पर किराएदार की तरह रहता है और बेचारी को ढंग से किराया भी नहीं दे रहा होता। फिर आज जब वो घर आता है तो माधुरी उससे कहती है कि आज जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे वहाँ एक लेडीज पर्स मिला था, उस पर्स में थोड़े पैसे भी हैं, इसलिए बेचारी वो लड़की अपने पर्स को इधर उधर ढूंढ रही होगी, इसलिए तुम एक काम करो, तुम इस पर्स के असली मालिक को ढूंढो और उसे ये पर्स वापस कर दो। तो ये सुनकर डोमिनिक कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास बड़े बड़े केसेस नहीं हैं, लेकिन मैं इतने छोटे मोटे केसेस भी नहीं लेता। तो माधुरी कहती है कि अगर तुम इस पर्स को इसके असली ओनर तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा सारा बकाया किराया माफ कर दूंगी। फिर ये सुनकर डोमिनिक बहुत ही खुश होकर उस पर्स को अपने रूम में ले आता है और उसे ओपन करने लगता है। अब ओपन करने पर उसे इसमें कुछ पैसे और एक मेमोरी कार्ड मिलता है और साथ में पेपर्स के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं। तो पहले वो उस मेमोरी कार्ड को चेक करता है, मगर वो मेमोरी कार्ड असल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जिस वजह से वो ओपन नहीं हो पाता। इसके बाद वो उन पेपर्स के टुकड़ों को जमा करके उनको ठीक से अलाइन करता है और देखता है कि असल में वो एक बैंक लोन का डॉक्यूमेंट है। ये देखते ही डोमिनिक फौरन एक बैंक के मैनेजर को फोन करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डोमिनिक ने इस बैंक मैनेजर को भी ब्लैकमेल किया होता है, जैसे सोमन को किया था। इसीलिए वो पेपर्स के फोटोज को भेजकर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बैंक मैनेजर फौरन सारी चीजें चेक करके डोमिनिक को फोन करके कहता है कि सर, ये डॉक्यूमेंट किसी पूजा नाम की लड़की के हैं, मैं अभी आपको उसका एड्रेस देता हूँ। अब एड्रेस मिलने पर डोमिनिक विकी के साथ फौरन वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उसे रम्या नाम की लड़की मिलती है। वो उससे कहता है कि असल में मैं पूजा से मिलने आया हूँ, उसका पर्स गिर गया था, इसीलिए ये पर्स मुझे उसको ही लौटाना है। ये सुनकर रम्या कहती है कि सर, पूजा मेरी फ्रेंड है और वो ऑलरेडी 4 दिन से मिसिंग है, हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। इस बीच हमने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट भी लिखवाई है। ये जानते ही डोमिनिक शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद फ्लैट के अंदर आकर पूजा के फोटोग्राफ्स वगैरह देखने लगता है। वो पूजा के दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करने लगता है कि क्या पूजा किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। तो रम्या उसे बताती है कि सर, 2 साल पहले पूजा कार्तिक नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब रिसेंटली अलवी नाम का एक लड़का पूजा को फॉलो करके उसको तंग कर रहा था और 1 हफ्ते पहले उसने हमारे फ्लैट पर आकर पूजा को धमकाया भी था। रम्या आगे कहती है कि सर, जिस दिन पूजा मिस हुई उससे पहले वो थोड़ी टेंस में लग रही थी, इसीलिए मैंने पूछा भी था कि क्या बात है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आज 2 साल के बाद कार्तिक से मिलने जा रही हूँ। तो डोमिनिक अब रम्या से कार्तिक का एड्रेस पूछता है, लेकिन उसके पास कार्तिक का एड्रेस नहीं होता। फिर बाद में डोमिनिक और विकी वापस घर आकर यही बात माधुरी को बताने लगते हैं। डोमिनिक उससे कहता है कि मैंने डील के मुताबिक पूजा को ढूंढ लिया, लेकिन वो खुद मिसिंग है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी पुलिस वाले उस पूजा की तलाश कर रहे हैं। तो माधुरी कहती है कि तुम पूजा को ढूंढो और पता करो कि उसके साथ क्या हुआ। अगर तुम इस केस को सॉल्व कर लोगे तो मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगी। अब दोस्तों, ऐसा वो इसीलिए कहती है क्योंकि कुछ साल पहले माधुरी का बेटा मिसिंग हो गया था और वो इस दर्द को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए अब वो डोमिनिक से रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि डोमिनिक की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ डोमिनिक के पास आती है और उसके पास अपने कुत्ते को छोड़ने लगती है, क्योंकि वो दोनों फॉरेन जा रहे होते हैं। खैर, बाद में डोमिनिक और विकी पूजा के केस को डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पहले ये दोनों उस अलवी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं जो पूजा को तंग कर रहा था, और उसके मिलते ही डोमिनिक उससे पूजा के बारे में पूछता है कि सुना है तुम पूजा को तंग कर रहे थे, आखिर मामला क्या है।
तो ये सुनते ही अल्वी और उसके फ्रेंड्स डोमिनिक पर हमला करने लगते हैं और इन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इस बीच पास खड़े पुलिस वाले इस लड़ाई को देख लेते हैं और उन सभी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन अल्वी और उसके दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं, जबकि पुलिस डोमिनिक और विकी को पकड़कर ले जाती है। अब पुलिस स्टेशन में मौजूद इंस्पेक्टर विकी से कहता है कि तुम बेवजह उस डोमिनिक के साथ घूमकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसने फेक सर्टिफिकेट्स देकर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, इसीलिए तुम अपना फ्यूचर उसके साथ बर्बाद मत करो। फिर थोड़ी देर बाद माधुरी पुलिस स्टेशन आकर डोमिनिक और विकी को बेल दिलवाती है। अब घर वापस आने के बाद डोमिनिक, विकी और माधुरी उस मेमोरी कार्ड को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। तीनों का सोचना यही था कि शायद उस मेमोरी कार्ड से उन्हें कोई बड़ी लीड मिल सकती है। अब ये तीनों बहुत सारे पासवर्ड टाइप करने लगते हैं, लेकिन वो कार्ड ओपन ही नहीं होता। फिर फाइनली थोड़ा सोचकर डोमिनिक एक पासवर्ड को टाइप करता है और वो मेमोरी कार्ड ओपन हो जाता है और वो पासवर्ड था पूजा 123। अब इस मेमोरी कार्ड में पूजा के काफी सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस होते हैं। इस कार्ड से इन लोगों को ये भी पता चलता है कि 2 साल पहले पूजा और कार्तिक किसी होटल पर गए थे और वहाँ पर इन दोनों ने कुछ रोमांटिक वीडियोस भी बनाए थे। इसलिए अब डोमिनिक दोबारा पूजा की फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में पूछने लगता है, तो रम्या उसे बताती है कि 2 साल पहले 31 दिसंबर को पूजा और कार्तिक एक छोटे से ट्रिप पर गए थे और उसी ट्रिप से वापस आने के बाद ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वो कहती है कि एक्चुअली कार्तिक की अलमारी में पूजा को एक बहुत ही कीमती साड़ी नजर आई थी, जबकि पूजा ने कभी भी उस साड़ी को नहीं पहना था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर ब्रेकअप हो गया। अब डोमिनिक विक्की से कहता है कि पूजा और कार्तिक का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और रिसेंटली वो कार्तिक से मिलने के लिए गई थी, जिसके बाद वो मिसिंग हो गई। इसमें हमें अब पहले उस कार्तिक को ढूंढना होगा। तो इस तरह से ये दोनों कार्तिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत ही मुश्किल से ये दोनों कार्तिक के गांव के बारे में पता करके वहां पहुंचते हैं, जहां डोमिनिक की मुलाकात कार्तिक की बहन नंदिता से होती है, जो पेशे से एक क्लासिकल डांसर होती है। अब डोमिनिक नंदिता से कार्तिक के बारे में पूछता है तो नंदिता डोमिनिक को एक शॉकिंग बात बताती है, जिसे सुनकर डोमिनिक के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि कार्तिक 2 साल से मिसिंग है। जब कार्तिक यहाँ पर था तो मैं कोलकाता में क्लासिकल डांस सीख रही थी और फिर जब उसके मिसिंग होने की बात मुझे पता चली तो मैं यहाँ लौट आई और तब से यहीं रह रही हूँ, इस आस में कि एक दिन मेरा भाई जरूर वापस आएगा। अब बातों ही बातों में डोमिनिक को ये पता चलता है कि इस वक्त नंदिता किसी प्रोग्राम में जा रही है अपना डांस परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी उसके साथ जाने लगता है। फिर वहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जॉन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वहाँ आकर अपनी बाइक को इनके सामने आकर रोक देता है। उसे देखकर नंदिता डोमिनिक से कहती है कि मेरे भाई कार्तिक ने इस जॉन से काफी कर्जा लिया हुआ था और उसके मिसिंग होने के बाद से मैं उसके कर्जे को आज तक चुकाती आ रही हूँ, लेकिन अभी ये मुझसे पूरे पैसे की डिमांड करता है, जबकि मेरे पास इकट्ठे पैसे नहीं है और जब मैंने इकट्ठे पैसे देने से मना किया तो ये मुझे अपने साथ एक रात रहने के लिए बोलता आ रहा है। अब ये बात जब डोमिनिक को पता चलती है तो वो फौरन जॉन को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद नंदिता डोमिनिक से पूछती है कि क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो डोमिनिक अपना एक सीक्रेट नंदिता से शेयर करता है। वो कहता है कि असल में मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं रेड कलर को फाइंड आउट नहीं कर सकता। अब बचपन में मेरी यही इच्छा थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गया और कुछ सालों बाद एक इम्पोर्टेंट केस में गाड़ी का कलर गलत बताने की वजह से मेरी गलती पकड़ी गई, जिसके बाद मैंने अपनी जॉब खो दी और फिर मेरी वाइफ ने भी मुझे छोड़ दिया। उसके बाद डोमिनिक, विकी और माधुरी यही सोचने लगते हैं कि पूजा और कार्तिक के मिसिंग केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पहले हमको कार्तिक के बारे में पता करना होगा कि आखिर ये कार्तिक 2 साल पहले कैसे गायब हो गया। इसीलिए दूसरे दिन डोमिनिक और विकी कार्तिक के ऑफिस जाते हैं जहां वो काम किया करता था। वहां डोमिनिक कार्तिक के बॉस प्रकाश से कार्तिक के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि सर एक्चुअली हमारा एक एनजीओ है। जब गरीब लोग अपने केस में लॉयर्स को ज्यादा फीस नहीं दे पाते तो ऐसे लोगों की मदद हमारा एनजीओ करता है। कार्तिक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों 31 दिसंबर को वो रिजाइन देकर चला गया और तब से उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। इसके बाद डोमिनिक उसी जगह पर जाता है जहां कार्तिक पहले किराए पर रहता था। उस घर का ओनर डोमिनिक से कहता है कि एक्चुअली जब कार्तिक मेरे घर से गया तो उस वक्त मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए मुझे ढंग से नजर नहीं आता था। लेकिन मुझे याद है कि 2 साल पहले 31 दिसंबर को मैंने आखिरी बार कार्तिक को देखा था। मुझे ये भी याद है कि अगले दिन 1 जनवरी को एक लेडी कार्तिक के रूम में आकर एक बड़ी वाली बैग अपने साथ ले गई। डोमिनिक उससे पूछता है कि क्या आपको उस लेडी का हुलिया याद है, तो ओनर बताता है कि ऑपरेशन की वजह से मैं उस लड़की का चेहरा ढंग से नहीं देख पाया। अब डोमिनिक यही सोचने लगता है कि कार्तिक के रूम पर आई वो लड़की आखिर कौन होगी।
क्योंकि 31 दिसंबर को उसका ब्रेकअप हुआ तो पूजा तो आई नहीं होगी। फिर ये लड़की कौन थी? उसके बाद डोमिनिक नंदिता को फोन करके पूछता है कि क्या तुम कभी कार्तिक के रूम पर गई थी? तो नंदिता कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, उस टाइम तो मैं कोलकाता में थी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो विकी डोमिनिक से कहता है कि सर, शायद वो लड़की कार्तिक की दूसरी गर्लफ्रेंड होगी और शायद उस लड़की के लिए ही कार्तिक ने वो साड़ी खरीदी होगी। तो डोमिनिक कहता है कि हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग मुझे कहीं और ही ले जा रहा है। ऐसा कहते ही वो कार्तिक के बॉस प्रकाश से कुछ डिटेल्स मंगवाता है, जिनको देखकर वो विक्की से कहता है कि कार्तिक जहाँ पर वर्क करता है वो एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है और कार्तिक के मिसिंग होने से पहले उसकी एक कलीग ने उसको कुछ फाइल्स भेजी थी। तो शायद कार्तिक जिस केस में इन्वॉल्व था उसके अपोजिट पार्टी वाले कार्तिक के दुश्मन भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम इस एंगल से सोचें तो कार्तिक ने उस वक्त 3 केसेस को हैंडल कर रखा था और वो 3 केसेस थे टोनी, संजय और इब्राहिम के। इसीलिए अब हमें ये पता करना होगा कि क्या इन तीनों का हाथ कार्तिक की मिसिंग में है या नहीं। तो इसी बीच अब डोमिनिक को ये बात भी पता चलती है कि कार्तिक का मामा तमिलनाडु में रहता है। इसीलिए वो अब तमिलनाडु जाता है, जहाँ एक आदमी डोमिनिक से कहता है कि कार्तिक के मामा चंद्रशेखर यहाँ एक नाटक मंडली चलाते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस गांव में नहीं है, वो कहीं दूसरे शहर गए हैं। तो डोमिनिक उस आदमी को अपना फोन नंबर देकर कहता है कि जब वो वापस आ जाएं तो मुझे बता देना, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसी वक्त विक्की डोमिनिक को कॉल करके कहता है कि सर, उन तीनों में से मैंने पहले संजय से मुलाकात की और उसे कार्तिक का मिसिंग पोस्टर दिखाया, लेकिन संजय के फेस पर कोई भी खास एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो बस कैजुअली बातें कर रहा था। उसके बाद मैंने इब्राहिम से मुलाकात करके उसको भी वही पोस्टर दिखाया, तो इब्राहिम ने कार्तिक का चेहरा देखकर उसे पहचान लिया, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशंस भी एकदम नॉर्मल थे। हालांकि वो भी शॉक में था कि कार्तिक मिसिंग है। फिर डोमिनिक कहता है कि अब जाकर उस आखिरी पार्टी टोनी से मिलो। तो विकी उसको बताता है कि सर, मैंने उसके बारे में पता कर लिया है, वो फिलहाल इंडिया में नहीं है, दुबई में है और कल वो इंडिया वापस आ रहा है। ये सुनकर डोमिनिक कहता है कि ठीक है, कल हम दोनों उससे मिलने चलते हैं। तो उसी तरह दूसरे दिन डोमिनिक और विकी उस टोनी की घर की दीवार पर ही जानबूझकर कार्तिक का मिसिंग पोस्टर लगा देते हैं। फिर जब ये पोस्टर टोनी देखता है तो वो थोड़ा शॉक्ड में रह जाता है और उसके एक्सप्रेशंस देखकर डोमिनिक जान लेता है कि ये टोनी कार्तिक के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता है। उसके बाद नंदिता डोमिनिक के घर आकर उससे केस के बारे में पूछने लगती है कि केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, और इसी बीच अचानक कुछ गुंडे डोमिनिक के घर में घुसकर उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब वो लोग जाते जाते डोमिनिक को धमकी देने लगते हैं कि पुराने केस को दबाए ही रखो, वरना तुम खुद दब जाओगे। फिर थोड़ी देर में टोनी डोमिनिक को कॉल करके कहता है कि अगली बार तुमने फिर से कार्तिक के केस को अगर हाथ में लिया तो तुम खुद मिस हो जाओगे। टोनी की बातें सुनकर डोमिनिक समझ जाता है कि ये गुंडे टोनी के ही थे और कार्तिक के मिसिंग केस में इस टोनी का हाथ जरूर है। उसके बाद डोमिनिक और विकी कार्तिक के ऑफिस पर जाते हैं उस प्रकाश से बात करने के लिए। वहाँ प्रकाश के आने तक बैठे बैठे ही डोमिनिक उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करने लगता है और वो नोटिस करता है कि 31 दिसंबर को जब प्रकाश ने अपना फोटो अपलोड किया था तो वो नॉर्मल था, लेकिन जब 1 जनवरी को उसने अपना फोटो अपलोड किया तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी। इसके बाद ये दोनों पूजा के घर जाकर उसकी माँ से उसके बारे में पूछने लगते हैं कि मिसिंग होने से पहले पूजा ने क्या आपसे कोई बात की थी या कोई मैसेज सेंड किया था। तो पूजा की माँ बताती है कि पूजा रेगुलरली मुझे फॉरवर्ड मैसेजेस सेंड किया करती थी। उस दिन मिसिंग होने से पहले जब मैंने उसको कॉल किया था तो उसने कहा था कि मैं बस स्टॉप पर हूँ और घर आकर आपसे मुलाकात करूंगी, लेकिन वो तब से आज तक घर वापस नहीं आई। तभी डोमिनिक पूजा की माँ को पूजा का पर्स देता है और यहीं हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी डोमिनिक से टकराया था ना बस स्टॉप पर, वो आदमी असल में एक चोर था जो पूजा के बैग से पूजा का पर्स चुराकर भाग रहा था। फिर बाद में वो चोर एक हॉस्पिटल आया और वहाँ चुपचाप पूजा के पर्स से उसका फोन निकाल कर ले गया और उस पर्स को वहीं पर छोड़ गया, और फिर वही पर्स उसी हॉस्पिटल में माधुरी को मिल गया, जिसे माधुरी अपने साथ घर ले आई। अब प्रेजेंट डे पर डोमिनिक और विकी उस प्रकाश को एक हनी ट्रैप में फंसाकर एक जगह पर बुलाते हैं और फिर उसे वहाँ एक डमी गन से डरा धमकाकर कार्तिक के बारे में पूछने लगते हैं। इस बीच डोमिनिक उसी फोटो के बारे में पूछता है जो उसने प्रकाश के इंस्टाग्राम पर देखी थी। वो कहता है कि एक दिन पहले तुम्हारे सर पर चोट नहीं थी, लेकिन दूसरे ही दिन तुम्हारे सर पर चोट कैसे आ गई। तो अब प्रकाश अपनी जान बचाने के लिए डोमिनिक को सच बता देता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल 31 दिसंबर होने की वजह से प्रकाश और टोनी किसी जगह पर न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होते हैं और उसी पार्टी में कार्तिक भी शामिल होता है और वो इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। यानी प्रकाश की एनजीओ टोनी के खिलाफ केस लड़ रही होती है।
लेकिन अब यही प्रकाश टोनी के साथ मिलकर पार्टी कर रहा है। इससे कार्तिक समझ जाता है कि प्रकाश टोनी के हाथों बिक चुका है। अब असल में प्रकाश ने कार्तिक को इस पार्टी में टोनी वाली कुछ फाइल्स लाने को कहा था, जिन्हें लेकर कार्तिक यहाँ आया था। लेकिन अब इन दोनों को साथ में देखकर वो उन फाइल्स को प्रकाश के हाथों में नहीं देता, बल्कि अपनी बाइक लेकर वहाँ से वापस भागने लगता है। उसको जाते देख अब प्रकाश और टोनी भी अपनी कार लेकर कार्तिक का पीछा करने लगते हैं। फिर इसी बीच गलती से उनकी कार कार्तिक की बाइक से टकरा जाती है, जिससे उसकी बाइक एक तालाब में गिर जाती है। अब असल में प्रकाश को जो चोट लगी थी वो इसी चेजिंग के दौरान लगी थी। फिर प्रेजेंट डे पर प्रकाश डोमिनिक से कहता है कि हमने कार्तिक को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, वो बस गलती से हो गया था। अब डोमिनिक वहाँ पुलिस वालों को बुलाकर प्रकाश को गिरफ्तार करवाने लगता है। अब इसके बाद डोमिनिक ये सोचता है कि 2 साल पहले कार्तिक मिसिंग हो गया था, तो रिसेंटली पूजा कार्तिक से मिलने के लिए क्यों गई थी, आखिर उसको किसने बुलाया था। इसके बाद वो एक पुलिस वाले से मुलाकात करके प्रकाश की गवाही के आधार पर उस तालाब में सर्चिंग ऑपरेशन चलवाता है। अब वहीं पास में नंदिता का घर होने की वजह से डोमिनिक नंदिता के पास जाता है, और आज एक्चुअली कार्तिक का बर्थडे था, इसीलिए वहाँ नंदिता ने खीर बनाकर रखी होती है। अब यहाँ डोमिनिक नंदिता को सब कुछ सच सच बता देता है कि उस रात कार्तिक के साथ क्या हुआ था, और शायद वो उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाया। ये सुनते ही नंदिता बहुत रोने लगती है कि मैं 2 साल से अपने भाई का इंतजार करती आ रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ उस तालाब में कार्तिक की बाइक मिलती है, और साथ में ही एक बोरे के अंदर एक लाश भी मिलती है। डोमिनिक को भरोसा था कि ये लाश कार्तिक की है, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बोरे में कार्तिक की नहीं बल्कि पूजा की लाश होती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उसके बाद डोमिनिक का वो फ्रेंड स्वामी डोमिनिक को फोन करके कहता है कि तुमने जो 2 नंबर्स दिए थे उनको मैंने ट्रैक कर लिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि उन दोनों नंबर्स के बीच किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक नंबर एक्टिवेट होने के बाद दूसरा नंबर डीएक्टिवेट हुआ है। ये बात जरूर गौर करने वाली है। तो ये सुनते ही डोमिनिक पूजा की माँ को फोन करके पूजा के मिसिंग होने से पहले जो मैसेजेस उसने अपनी माँ को भेजे थे वो सारे मैसेजेस अपने पास फॉरवर्ड करने के लिए कहता है, और पूजा की माँ भी ऐसा कर देती है। अब उन मैसेजेस में कुछ वीडियोस भी होती हैं, और शॉकिंगली उन वीडियोस में नंदिता डांस कर रही होती है, वही अपनी क्लासिकल डांस फॉर्म में। ये देखकर डोमिनिक सोचता है कि जब मैंने नंदिता से पूछा था कि पूजा वहाँ पर आई थी तो नंदिता ने मना कर दिया था, लेकिन पूजा के फोन में तो नंदिता के वीडियोस हैं। तो इस तरह से वो दोबारा नंदिता के घर जाकर वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी से पूजा की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि क्या इस लड़की को तुमने कभी देखा है। तो वो आदमी घबराते हुए मना कर देता है कि मैंने नहीं देखा, ये लड़की कभी यहाँ पर नहीं आई। तो अब डोमिनिक विकी को वहीं बाहर रुकने के लिए कहता है, और फिर अकेले नंदिता से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ वो नंदिता से कहता है कि उस तालाब में कार्तिक की डेड बॉडी नहीं मिली। तो नंदिता ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसका भाई कार्तिक जिंदा है। वो कहती है कि आज कार्तिक का बर्थडे है, तो मैंने जो खीर बनाई है वो बेकार नहीं जाएगी। मुझे लगा था कि तालाब में सर्चिंग ऑपरेशन के बाद बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन अब इस खुशखबरी में मैं आपके लिए वो खीर लेकर आती हूँ। और जब वो घर के अंदर जाकर खीर निकालने के लिए फ्रिज ओपन करती है तो हम देखते हैं कि फ्रिज के अंदर उसी जॉन नाम के लड़के की लाश होती है, जो अक्सर नंदिता को परेशान किया करता था। हम देख पाते हैं कि कल रात नंदिता ने उसको अपने घर बुलाया और फिर उसी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब वही खीर वो लेकर डोमिनिक के पास आती है और उसे खाने के लिए देती है, लेकिन डोमिनिक कहता है कि मैं मीठा नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज है। इसके बाद डोमिनिक नंदिता से काफी सारे सवाल करने लगता है, और इसी बीच वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा नंबर और कार्तिक का नंबर ट्रैक करवाया, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हुई, और दूसरा कार्तिक का नंबर डीएक्टिवेट होने के बाद ही तुम्हारा नंबर एक्टिव हुआ। एक बात और, पूजा ने अपने मिस होने से पहले तुम्हारी वीडियो बनाकर अपनी माँ को फॉरवर्ड की थी, यानी पूजा तुम्हारे पास आई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। अब ठीक उसी वक्त कार्तिक का मामा डोमिनिक को कॉल करता है और कहता है कि मेरा नाम चंद्रशेखर है, सुना है कुछ दिन पहले आप मेरे पुराने घर पर आए थे। तो डोमिनिक कहता है कि असल में 2 सालों से कार्तिक मिसिंग है और उसी के बारे में पूछने के लिए मैं आपके पास आया था। तो चंद्रशेखर यहाँ डोमिनिक को एक शॉकिंग बात बताता है कि कार्तिक को बचपन से ही नाटक करना बहुत ही पसंद था। बचपन से ही मैंने कार्तिक और नंदिता को क्लासिकल डांस सिखाया था।
कार्तिक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन बचपन में ही नंदिता हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मर गई और अपनी बहन के मरने की वजह से कार्तिक बहुत डिप्रेशन में रहने लगा और उसी डिप्रेशन में वो अपनी बहन की याद में उसी का किरदार निभाया करता था और नाटक करता था। ये सुनकर डोमिनिक के दिमाग के तार खुल जाते हैं और वो जो भी समझ पाता है उसे उस पर विश्वास ही नहीं होता। वो फौरन नंदिता से कहता है कि अब तुम्हारा नाटक बंद करो कार्तिक, तुम नंदिता नहीं बल्कि कार्तिक हो और अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की आइडेंटिटी से जी रहे हो। दरअसल जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ तो वो मरा नहीं था, वो उस तालाब से बाहर निकल गया और सोचने लगा कि यही अच्छा मौका है अपने सारे कर्जे उतारने का, क्योंकि आए दिन लोग उसे कर्ज की वजह से परेशान किया करते थे। इसलिए उसने पहले अपना जेंडर चेंज करवाया और फिर अपनी बहन की आइडेंटिटी के साथ जीने लगा। लेकिन इसी बीच एक दिन पूजा ने इंस्टाग्राम में नंदिता के डांस की वीडियो देखी तो फिर वो उसके पास आकर पूछने लगी कि तुम कार्तिक हो ना। तो पहले तो नंदिता यानी कार्तिक उससे मना करता है, लेकिन जब उसे शक हो जाता है कि पूजा ये बात सभी को बता देगी तो उन दोनों के बीच तू मैं होने लगती है और इसी बीच पूजा को धक्का देने पर उसके सर में चोट आ जाती है जिससे वो मर जाती है। फिर बाद में नंदिता अपने काम वाले की मदद से पूजा की लाश को उस तालाब में फेंक देती है। अब प्रेजेंट डे पर नंदिता और उसका वो काम वाला बंदा डोमिनिक को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच वो उसके पेट पर स्टैब भी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच बाहर बारिश होने की वजह से विक्की घर के अंदर आ जाता है और इस चीज को देखकर अपनी डमी गन बैग से निकालकर इन दोनों को धमकाने लगता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर विक्की फौरन डोमिनिक को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा लेता है और पुलिस को जाकर बोलता है कोड रेड, वही शब्द जो इमरजेंसी में डोमिनिक ने विक्की को पुलिस से बोलने के लिए कहे थे। इसके बाद पुलिस वाले नाकाबंदी करके कार्तिक उर्फ नंदिता और उसके काम वाले बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी तरह से ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।